जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिनमें मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो ज़्यादातर सामान्य हिंदी के जो हैं प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका ये बनता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका जो आप आंसर आपको लिखना है वो लिखना है 14 सितंबर। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है, किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी होगी? ये आपका होगा अनुच्छेद 343 के अनुसार। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका ये बनेगा कि भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है। तो आपका ये जो आंसर होगा इसमें आपका ये तीसरे क्वेश्चन जो किस अनुसूची में शामिल किया गया वो है 8वीं अनुसूची। ठीक है। आपको क्या लिखना है दोस्तों कि 8वीं अनुसूची। ठीक है। चौथा आपका प्रश्न ये बनेगा कि हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम सुझाया गया। ठीक है। तो ये आपका जो हिंदी भाषा का जो नाम सर्वप्रथम सुझाया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि आपका 5वां क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर आपसे पूछ लेवे कि विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है, या कब हुआ था? तो इससे आपके 2 प्रश्न तैयार होते हैं कि अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो आपको आंसर देना है 1975 में। और अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन कहाँ पर हुआ और किस देश में हो, तो आपको ये आंसर देना है कि नागपुर में। ठीक है। आपका छठा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि 2018 में मॉरिशस में हुआ था। और आपको अगर ये भी पूछ लेवे कि किस जगह पे हुआ था, तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये बना गया कि मॉरिशस में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए आपका जो अगला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अब अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। अब आपका 7वां जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ठीक है। तो आपको आंसर देना है दोस्तों कि परीक्षा गुरु। आपका जो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास कौन सा है वो आपका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है। आपका 8वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार बनेगा कि विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, ठीक है, कौन सा है? तो आपको आंसर देना है अष्टाध्यायी। ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन बन जाए, इससे आपके जो इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लेना कि ये जो आपका प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो आपको देना है कि महर्षि पाणिनि की रचना है। ठीक है। आपका 9वां क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? तो आपका आंसर होगा मीराबाई। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बंगाल गजट। ठीक है। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? तो आपको आंसर देना है विद्यापति। ठीक है। अगला आपका 12वां क्वेश्चन ये बनता है, छायावाद की प्रथम रचना कौन सी थी? तो आपको आंसर देना है इसका दोस्तों झरना। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लेवे कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा भक्ति काल। ठीक है। अगर आपसे 14 क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? ठीक है। तो आपको लिखना है आंसर उदंत मार्तंड। ठीक है दोस्तों। आपके ये 14 जो क्वेश्चन हैं वो आपके तैयार हो गए। अब आपका अगला 15वां क्वेश्चन जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ये आपका आंसर होगा पंत। ठीक है। और इन्होंने चिदम्बरा की रचना की थी। इससे आपके 2 प्रश्न तैयार होते हैं कि पंत किसकी रचना है? ठीक है। और अगर तो आपको लिखना है चिदम्बरा। और अगर आपको ये प्रश्न में जाए कि ये जो चिदम्बरा है वो जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसके लिए बना, ठीक है, किसके लिए मिला, तो आपको लिखना है चिदम्बरा
की रचना की थी, इसलिए इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आपका अगला 16वां क्वेश्चन ये बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो आपका आंसर बनेगा महादेवी वर्मा। अगर आपका क्वेश्चन ये बन जाए कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए मिला था, तो आपका जो आंसर बनेगा वो यामा, इन्होंने यामा की रचना की थी, इसलिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपका 17वां क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा अमीर खुसरो। ठीक है, आपका 18वां क्वेश्चन ये बनता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा प्रिय प्रवास। ठीक है, अगर आपसे 19वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार बनेगा कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? ठीक है, तो आपको आंसर देना है एक घूंट। ठीक है, आपका 20वां क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका इस प्रकार बनेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो आपको आंसर देना है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, आपको आसानी से आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन जो है वो बता दूं कि आपका 21वां जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार बनेगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा कि महादेवी वर्मा जो है वो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। ठीक है, 22वां आपका क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। आपको ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना दोस्तों कि भारत का जो शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपका जो आंसर होना होगा वो होगा कि कालिदास। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन जो है 23वां जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका इस प्रकार बनेगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, वो किसके लिए मिला था? उर्वशी की रचना के लिए। ठीक है, और आपका जो एक क्वेश्चन ये और बनता है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आपके इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसको आप लगा लेना IMP यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको लगा सकते हो, इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों आगरा। ठीक है, आगरा में देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय स्थित है। ठीक है, आपका 25वां क्वेश्चन ये बनेगा हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, अब आपका 26वां जो क्वेश्चन है ये आप जो 25वां जो क्वेश्चन है इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये अधिकतर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको इम्पोर्टेंट लगाना है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन 26वां है जो आपका ये पूछा जाता है आपसे कि हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, 27वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार बनेगा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आपका 28वां क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आपको आंसर देना है इंदुमती। ठीक है, हिंदी के अगला आपका 29वां क्वेश्चन ये बनता है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो आपका आंसर होगा सिद्ध सरहपा। ठीक है, आपको इसको मैं आपको वापस बोल के बता दूं, सिद्ध सरहपा, ये आपका जो आंसर होगा वो होगा हिंदी के प्रथम कवि कौन है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि आपका लास्ट 30वां क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? ठीक है, तो आपको आंसर देना है संवाद कौमुदी।
ठीक है दोस्तों, पसंद आया अगर आपको तो आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, और कृष्णा क्लासेस पीसांगा जो चैनल है इसको आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और इसके वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो अगले जो आपको वीडियो अपलोड होंगे वो आपके नोटिफिकेशन में आपको दिखा दिए जाएंगे। धन्यवाद।